तो चुनाव से पहले रक्षा सौदों पर विवाद है, लेकिन चुनाव अब होने वाले हैं और प्रधानमंत्री इन चुनाव के बाद कौन बनेगा, इस कतार में बहुत सारे लोग हैं। ये किसी को नहीं मालूम है कि अगला प्रधानमंत्री आखिर होगा कौन, क्योंकि हर कोई पीएम बनने की दौड़ में है। लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पिछले 5 सालों में कितना बदले हैं, ये कार्टूनों के जरिए दिखाने की कोशिश की है जाने माने कार्टूनिस्ट सुधीर तैलंग ने। पिछले प्रधानमंत्री क्या अगले प्रधानमंत्री भी होंगे, ये एक बड़ा सवाल है जो मौजूदा प्रधानमंत्री और जाने माने कार्टूनिस्ट सुधीर तैलंग, जिनको हम लोग कई सालों से देखते आए हैं, उन्होंने इस पर एक पूरा जो है लेखा जोखा प्रस्तुत करने की कोशिश की है। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो किताब है नो प्राइम मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर से क्या मतलब, आप ये कह रहे हैं कि ये अगला प्राइम मिनिस्टर नहीं है? सच कहूं तो पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इवोल्यूशन और मेटामॉर्फोसिस का एक तरह से पूरे 5 साल के यूपीए सरकार और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल की एक कॉमिक हिस्ट्री है इस किताब में। आपने कहा कि मनमोहन सिंह का मेटामॉर्फोसिस हुआ है, यानी उनका कायांतरण हुआ है एक तरह से। जी, 5 वर्षों में इन्होंने अपने आप को इस तरह से बदला, इस तरह से ढाला कि ऐसा लगता है कि ये कार्टून बनने के लिए ही पैदा हुआ। लेकिन क्या मनमोहन सिंह जो हैं वो कार्टूनिस्ट के लिए एक उनकी डिलाइट है या उनके लिए एक टफ जॉब होता है? उनकी एक वीकनेस, एक उनका जो डोसाइल कैरेक्टर होता है पर्सनैलिटी का, बहुत ज्यादा ओवर जेंटलमैनली, वो जो एक दबा कुचला सा गरीब सा इंसान, इस किस्म की जो छवि है वो कार्टून्स में आपको स्पष्ट रूप से नजर आएगी, क्योंकि वो ऑर्डर कहीं और से लेते थे। वो कार्टून जो आपके दिल के सबसे करीब है, जो आपको सबसे अच्छा लगा कि ये दिस इज माय मास्टरपीस। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह खड़े हुए हैं और जो स्लम डॉग में जो बच्चा था वो ऑस्कर अवार्ड लेकर के आया और उनको दे रहा है और उनसे कह रहा है कि असली हकदार तो इसके आप हैं, क्योंकि पिछले 60 वर्ष में अगर आपने इस देश को एक ग्रेट स्लम में कन्वर्ट नहीं किया होता तो ये फिल्म ही नहीं बनती। इंडियन पॉलिटिक्स में जिस तरह की नई गवर्नमेंट बनने वाली है, वहाँ कौन है जो स्लम डॉग मिलेनियर हो सकता है प्राइम मिनिस्टर के तौर पर? देखिए, ऐसा है, मेरा मानना है कि भारत देश में प्रधानमंत्री का पद एक लॉटरी की तरह से है। जैसे देवेगौड़ा ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था वो प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या आई.के. गुजराल ने कभी सोचा था कि मैं जिंदगी में कभी प्रधानमंत्री बनूंगा? कि जैसे कहते हैं ना कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो मुझे लगता है कि वोटर्स आर नॉट चूजर्स।